Good morning to everyone. Today we will study about the management of challenged children. In this topic, we will study about the physically, mentally, and socially challenged children. So, introduction: a handicapped condition makes the normal function of the individual very difficult and leads to dependency. These conditions are increasing day by day due to changing lifestyle and complicated environment. It is a social problem. सो हैंडीकैप कंडीशन जो होता है मेक्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल वेरी डिफ़िकल्ट। इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो लोग डिपेंड हो जाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें लाइफ स्टाइल की वजह से, इन कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट की वजह से ये डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है ये प्रॉब्लम जो है। फर्स्ट डेफिनेशन है, हैंडीकैप इज डिफाइंड एज डिसएडवांटेजेस फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एम्पेयरमेंट और अ डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स एंड prevents the fulfillment of a role which is normal for that individual depending on age, sex, social and cultural factor। तो जो हैंडीकैप्ड होता है एक ऐसा डिसएडवांटेजेस हो जाता है, इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी आ जाती है पर्सन में, जिसकी वजह से वो नॉर्मल अपना जो रोल है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO जो हैंडीकैप है वो कैसा होगा, इंजरी होगा या डिसीज़ होगा। उसमें कोई भी अगर इंजरी हो रही है या ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है या डिसीज़ हो रहा है, उसके बाद वो क्या कॉज करेगा, एम्पेयरमेंट कॉज करेगा। एंड एम्पेयरमेंट क्या होगा, बहुत सारे एम्पेयरमेंट्स अगर उनमें आएंगे तो वो क्या लीड्स करेगा डिसेबिलिटी को, एंड फाइनली डिसेबिलिटी जो है लीड करेगा हैंडीकैप। ठीक है, देन एम्पेयरमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, दैट इज़ लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग एट्सेट्रा। तो जो नॉर्मल फंक्शन है अगर उसका लॉस हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट बोलेंगे। देन डिसेबिलिटी क्या होता है, इट डेवलप इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इम्पेयरमेंट। इट इज़ द इनएबिलिटी टू कैरी आउट द सर्टेन एक्टिविटी विच आज कंसिडर्ड एज नॉर्मल फॉर द एज एंड सेक्स। सो क्या हो रहा था, जो जिस अगर फंक्शंस लॉस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं। और इम्पेयरमेंट की वजह से अगर उसका अपन वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस इम्पेयरमेंट हो रहा है, कुछ लॉस हो जा रहा है, उसकी वजह से अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे लॉस ऑफ लिम्स रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू वॉक, मतलब अगर किसी का पैर कट जा रहा है, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में पैर कट जा रहा है, या आइज़ का विजन लॉस हो जा रहा है, तो वो देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। हैंडीकैप्ड क्या है, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू दोज with presence of impairment or other circumstances that are like to interfere with normal growth and development or with capacity to learn। तो हैंडीकैप चिल्ड्रन हम लोग किसको बोलते हैं, जिनमें इम्पेयरमेंट प्रेजेंट होता है, डिसेबिलिटीज प्रेजेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड एंड सोशल हैंडीकैप्ड। सो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो एक एक करके ये तीनों को देखेंगे। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन में ब्लाइंड, डेफ, डम एंड क्रिपल्ड चाइल्ड आएंगे। तो ब्लाइंडनेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO द इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन अ डे लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इज डिफाइंड एज ब्लाइंडनेस। मतलब 3 मीटर के डिस्टेंस से अगर 3 फिंगर्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग ब्लाइंडनेस बोलेंगे। प्रॉब्लम फेस बाय ब्लाइंड चाइल्ड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अटैचमेंट। सो क्या हो रहा है, अगर जो बेबी है बर्थ के बाद से ही अगर ब्लाइंड है तो वो अपने मदर से, अपने पेरेंट्स से, किसी से अटैचमेंट नहीं बना पाएंगे। देन अनएबल टू यूज़ हैंड एज ऑर्गन ऑफ परसेप्शन। सो क्या होता है, हैंड से हम लोग टच करके किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, बट अगर ब्लाइंड है कोई चाइल्ड तो वो क्या करेगा, हैंड से टच भी कर रहा है तो वो परसीव नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। देन प्रॉब्लम्स ऑन लोकोमोशन, ठीक है, उनको चलने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो देख ही नहीं पाए हैं। तो फिर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स एंड केयर गिवर, अगर जो उनके केयर गिवर हैं और पेरेंट्स हैं उन सब में डिपेंड हो जाएगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगे, लेस सोशल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, फ्रेंडली नेचर की नहीं होगी, लेस प्लेइंग एक्टिविटी, जो प्लेइंग एक्टिविटी है वो बहुत कम रहेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, तो हम लोग ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड गुड एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना है प्रॉपरली। मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन मदर को विटामिन ए हो गया और बाकी जो भी इन्फेक्शन है रिलेटेड टू और टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स वाले मेडिसिन सब नहीं देना है। देन इम्यूनाइजेशन, मिजल्स एंड रूबेला और मिजल्स का इम्यूनाइजेशन कराना है। देन जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग करते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, वो सब प्रिवेंट इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं, वो सबसे प्रिवेंट करना है। देन प्रिवेंट प्री टर्म बर्थ एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट यूनिटरी केयर टू, हम लोग
प्रीटर्म बर्थ को मतलब प्रीटर्म बर्थ को प्रिवेंट करना है, देन प्रोवाइड एक्सीलेंट न्यूनेटल केयर। न्यूनेटल केयर जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। विटामिन ए सप्लीमेंट देना है, देन हेल्थ एजुकेशन अबाउट आई सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। सो एनी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को हेल्थ एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करके देना है उनको। ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है उस चीज़ का ट्रीटमेंट करके देना है। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहा है तो उनका रेटिना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा था, तो उस चीज़ को हम लोग को प्रिवेंट करना है। देन कैटरेक्ट और ग्लोकोमा से प्रिवेंट करना है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, देन ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्ट्रक्चर देते हैं, इंस्ट्रक्टर देते हैं, देन मोबिलिटी एड एंड गाइड्स प्रोवाइड करते हैं। ब्रेल लिपि, ये जो ब्रेल लिपि होता है वो जो ब्लाइंड बच्चे रहते हैं उनको उससे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन डेफनेस, अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर एज वेल एज समवन विथ नॉर्मल हियरिंग, इट कैन अफेक्ट वन ईयर और बोथ ईयर एंड लीड्स टू डिफिकल्टी इन हियरिंग, कन्वर्सेशनल स्पीच और लाउड साउंड्स। तो डेफनेस क्या होता है, अगर जो बच्चा है वो सुन नहीं पा रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हियरिंग, नॉर्मल हियरिंग में वो सुन नहीं पा रहा। लेवल्स ऑफ हियरिंग एम्पेयरमेंट में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड डेफनेस रहता है। देन इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस अगर हो रहा है तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, फंक्शनल इम्पैक्ट होगा, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा, स्कूल वगैरह में एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा तो लोगों से, फ्रेंड्स से सब अच्छे से उनका इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है। मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज उनको सिखाते हैं, फिंगर्स जो रहता है साइन लैंग्वेज वो सिखाते हैं, हियरिंग एड्स देते हैं, प्रोसेस अपन ईयरिंग में लगा के उनको देते हैं। देन लिप रीडिंग स्किल्स रहता है वो हम लोग सिखाते हैं। देन स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, यूज़ ऑफ रिटर्न और प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है, अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको हम लोग रिटर्न और प्रिंटेड टेक्स्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। देन स्पीच हैंडीकैप means an impairment of speech or sound production, fluency, voice and language which significantly affects a child's educational performance or their social, emotional or vocational development। बच्चा बोल नहीं पाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या स्पीच हैंडीकैप हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्पीच एम्पेयरमेंट में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर मीन्स वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा, मीन्स उसका टंग मूवमेंट नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाएगा। देन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्या होता है, स्टटरिंग आता है, इसमें क्या होता है फ्लुएंटली लाइन से नहीं बोल पाते, मतलब रुक रुक के बोलते हैं। देन वॉइस डिसऑर्डर होता है, एफोनिया होता है, एफोनिया मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। देन लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर में वो जो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं वो सबको वो सीख नहीं पाते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ स्पीच एयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट का क्या क्या इम्पेयरमेंट होगा, इम्पैक्ट होगा, पुअर कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, लेस सोशल इंटरेक्शन रहेगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम, मतलब चाइल्ड जो है वो सोशली मिल नहीं पाएगा किसी से। एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब एजुकेशन उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे अगर वो स्पीच इम्पेयरमेंट है तो। देन मैनेजमेंट में अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट, हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा बोलना सीख नहीं पा रहा है, मतलब कौन अकॉर्डिंग टू एज चाइल्ड क्या करता है, उनका स्पीच रहता है कुछ, वो बोलना सीखते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड्स बोलना सीखते हैं, तो हम लोग को उस चीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना है, मॉनिटर करना है कि प्रॉपरली वो बोल पा रहे हैं कि नहीं करना है। एलिमिनेशन ऑफ हियरिंग एम्पेयरमेंट, अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे, तो हम लोग को पहले हियरिंग वो सुन पा रहे हैं कि उनका नाम लेके उनको बुलाना है कि वो अपने नाम पे हम लोग को एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना है। देन मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। देन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना है। अवॉइड मेकिंग फन ऑफ देयर वॉइस और स्पीच, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्पीच तो हम लोग उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना है। देन वॉइस और स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कराना है। फिजिकल थेरेपी एंड कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन अपन प्रोवाइड कराते हैं। देन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड क्या क्या होता है, orthopedic disability occurs when the movement in over body are affected due to disease, injury, any absence or deformity in the joints, bones, muscles or an injury to nervous system। नर्वस सिस्टम में अगर कुछ इंजरी हुआ है या फिर बोन मसल्स जॉइंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होता है, लोकोमोशन नहीं कर पाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, अगर हाथ में पैर में कहीं पे डिफॉर्मिटी है तो हम लोग प्लास्टर कास्ट या फिर ब्रेसेस वगैरह लगा के उनको देना है। देन फिजिकल थेरेपी अपन प्रोवाइड कराते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपन प्रोवाइड करें, मैसाज थेरेपी, जैसे अगर मसल्स वीकनेस हैं तो हम लोग उस चीज़ में मसल्स थेरेपी मसाज करते हैं जिसकी वजह से मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं और वो प्रॉपर वर्क करते हैं। देन डिवाइस और पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी अपन प्रोवाइड करना है। देन ये था फिजिकली हैंडीकैप जिसमें अपन विजन, हियरिंग और स्पीच डिफॉर्मिटी और
लोकोमोशन डिसेबिलिटी जो था वो सब देखे थे. देन मेंटली हैंडीकैप्ड, मेंटल रिटार्डेशन इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग concurrently with deficit in adaptive behavior manifested during the developmental period. It includes low learning abilities, poor malnutrition, and social maladjustment. In combination, mental handicaps are caused by multiple factors like genetic, social, and physiological. तो मेंटली हैंडीकैप्ड क्या होगा, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल नॉर्मल एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन बहुत कम रहेगा. तो फिर मेंटल रिटार्डेशन एंड सेरेब्रल पैल्सी. मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो है उसको हम लोग 2 टाइप से डिवाइड किए, मेंटल रिटार्डेशन एंड सेरेब्रल palsy. Then mental retardation क्या होता है? Mental retardation is defined as significantly sub-average general intellectual functioning, reasoning, resulting in associated with concurrent impairment in adaptive behavior which manifests during the developmental period. Developmental period के टाइम पे अगर उनमें इंटेलेक्चुअल कुछ डिफॉर्मिटी हो रही है वो किस में आएगा? मेंटल रिटार्डेशन में आएगा. देन मेंटल रिटार्डेशन का लेवल होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. तो माइल्ड में जो आई क्यू लेवल रहता है 50 to 70 के बीच में रहता है, मॉडरेट में 35 to 50 रहता है, देन सीवियर में 20 to 35 रहता है, प्रोफाइन में लेस देन 20 रहता है. इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ठीक है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन रहता है वो जल्दी सीख नहीं पाता बच्चा. देन डेफिशिएंसी इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग सच एस इनएबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड्स. ठीक है, एकेडमिक जो उनको सिखाते हैं कुछ भी चीज़, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो उस चीज़ को जल्दी से कैच नहीं कर पाते. एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम. ठीक है, उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है. साइकोमोटर स्किल डेफिसिट, दैन डिफिकल्टी परफॉर्मिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो रहेगा वो उस चीज़ को उन लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स रहेगा, मेडिकल प्रॉब्लम सच एज सीजर्स में बी प्रेजेंट. दैन लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, लेबाइल मूड्स, दैन इरेटिबिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी. जब ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हम लोग बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, इन्वायरमेंट सुपरविजन करते हैं, मॉनिटर द चाइल्ड डेवलपमेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम. को किस चीज़ का नीड है, उनका प्रॉब्लम क्या है, मेंटल रिटार्डेशन का आईक्यू लेवल कितना है, वो चीज़ हम लोग पहले से मॉनिटर करते हैं. प्रोग्राम्स एट मैक्सिमम स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, सोशल, सेल्फ केयर एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स. ठीक है, जो भी स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना है, लैंग्वेज थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी अगर उनको प्रोवाइड करना है तो वो देते हैं. दैन फैमिली थेरेपी देते हैं. Early intervention program for children younger than age 3 is with mental retardation provide day schools to train the child in basic skills such as bathing and feeding. तो उनको जो नॉर्मल एरियल होता है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है, वो सब उनको सिखा के देते हैं. सेकेंड है सेरिब्रल पैल्सी. क्या होता है? इट इज़ द डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स एबिलिटी टू कंट्रोल मसल्स कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन व्हाइल द ब्रेन इज डेवलपिंग. तो जब ब्रेन डेवलप होते रहता है उस टाइम पे ब्रेन में अगर कुछ डैमेज हुआ है, उसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो जा रहा है, उसकी वजह से अगर पैरालिसिस हो जा रहा है तो उसको हम लोग सेरिब्रल पैल्सी बोलते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ सेरिब्रल पैल्सी जब होगा तो उनमें इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे? एबनॉर्मल मसल स्टोन प्रेजेंट रहेगा, एबनॉर्मल मोमेंट रहेगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट रहेगा, सीजर्स रहेगा, स्पीच प्रॉब्लम रहेगा, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स रहेगा, स्वॉलो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, हियरिंग लॉस रहेगा, विजन प्रॉब्लम्स रहेगा, डेंटल प्रॉब्लम्स रहेगा, बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल्स प्रॉब्लम्स रहेगा. देन थर्ड है सोशली हैंडीकैप. These children are having disturbed opportunities for healthy personality development due to social factors leading to non-achievement of full potentiality. These children include orphan child, child labor, maternal deprivation, emotional deprivation, etc. सो सोशली हैंडीकैप्ड क्या होगा? जिनको सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, मीन्स उनको इमोशनल ब्लॉन्ड, उनकी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आएंगे सोशली हैंडीकैप्ड में. जो रोड में जोवेनाइल्स रहते हैं, रोड ट्रैफिक के पास जो बच्चे होते हैं, या फिर ऑर्फनेज में जो बच्चे होते हैं, वो सब सोशली हैंडीकैप्ड हैं. तो ऑर्फन चिल्ड्रन सब उनके बोलते हैं. ऑर्फन चिल्ड्रन इज अ चाइल्ड परमानेंटली bereaved और abandoned his or her parents. A child lost both parents is called orphan, does not have any सर्वाइविंग पेरेंट्स और हिम और हर. तो ऑर्फन पेरेंट्स क्या होते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जब मदर और फादर दोनों ही नहीं होंगे तो उनको हम लोग ऑर्फन चाइल्ड बोलते हैं. देन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑर्फन्स क्या होगा? डेवलपमेंटल रिटार्डेशन रहेगा, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, उनको टेक केयर करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई नहीं है, तो उनका डेवलपमेंटल रिटार्डेशन रहेगा. देन कंडक्ट एंड स्लीप प्रॉब्लम रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स प्रेजेंट रहेंगे, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स रहेगा, बैड वेटिंग प्रेजेंट रहेगा. देन डिस्टर्बेंस इन ईटिंग, मतलब खाना अच्छे से नहीं खाएगा, बच्चे में डिप्रेशन रहेगा. ड्यूरिंग एडल्टहुड क्या क्या हो सकता है? एंटी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहलिज्म एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट रहेगा.
चाइल्ड नेगलेक्ट क्या होगा? चाइल्ड नेगलेक्ट इज एन ऑन गोइंग फेलियर टू प्रोवाइड द राइट केयर एंड अटेंशन टू अ चाइल्ड नीड्स इंक्लूडिंग food and safe environment, or to a child's emotional needs including warmth, security and love. A lack of these things are likely to result in serious damage to the child's health and development. चाइल्ड नेगलेक्ट मीन्स राइट केयर एंड अटेंशन, उनको जो चाहिए, जो एक बच्चे में डेवलपमेंट के लिए उनको अटेंशन चाहिए, उनका केयर प्रोवाइड करना, वो सब चीज़ अगर उनको नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे बच्चों को हम लोग चाइल्ड नेगलेक्ट बोलते हैं। कॉज एंड फैक्टर क्या होगा? पेरेंटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन। अगर पेरेंट्स में डिप्रेशन है तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। देन अनस्टेबल एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो तो वो बच्चों पे वो अफेक्ट करता है। देन पेरेंटल हिस्ट्री एंड लर्न पेरेंटल बिहेवियर। देन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस नीड। ठीक है, उनको चिल्ड्रंस का केयर कैसे करना है, अगर वो चीज़ उनको पता नहीं है तो वो प्रॉपरली केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे। एंड इनएबिलिटी टू प्लान, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर। देन बीइंग अ टीनेज मदर। ठीक है, अगर मदर का एज टीनेज है, बहुत उम्र उनकी छोटी है अगर मदर की, तो वो अपने बच्चे का केयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देन अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ इन केयर गिवर्स। ठीक है, अल्कोहल अगर अब्यूज़ कर रहे हैं उनका पेरेंट्स, मदर फादर अगर अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। देन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पेरेंट्स जो हैं अनएम्प्लॉय हैं, उन तो प्रॉपर पुअर्टी है, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो प्रॉपरली हर बच्चे को ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। देन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, डोमेस्टिक वायलेंस। देन मैनेजमेंट क्या करेंगे? फॉर पेरेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, डिप्रेशन, अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, लो सेल्फ स्टीम, वायलेंट बिहेवियर, रियलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग चाइल्ड, एंड एजुकेटिंग एंड हेल्पिंग पेरेंट्स टू करेक्ट देयर एरोनियस थिंकिंग एंड बिहेवियर और पेरेंटल स्किल। तो इसमें हम लोग अगर पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे, डिप्रेशन है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, पुअरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस चीज़ को हम लोग को ट्रीट करना है। देन फॉर चाइल्ड के लिए चाइल्ड सेंटर इंटरवेंशन इंक्लूड पीडियाट्रिक केयर, मॉनिटरिंग बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, प्रोवाइड स्टिमुलेशन प्रोग्राम टू इमोशनली नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अगर बेबी को अच्छे से अटेंशन नहीं मिल पाया है, नीड उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उस चीज़ को हम लोग को प्रोवाइड करके देना है। देन डेवलप टाइमली एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स एंड प्लेस्ड इन फॉस्टर होम। फॉस्टर होम मतलब जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पे ले जाके उनको रखना है, उनका जो डेवलपमेंट है वो चीज़ को असेस करना है। देन चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स और सेपरेटेड पेरेंट्स। तो अगर डाइवोर्स हो गया है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस कंडीशन में मदर एंड फादर अलग हो गए हैं, तो उस केस में जो बेबी के ऊपर क्या होता है, चिल्ड्रन का प्रॉपरली उनको स्ट्रेस होगा। ठीक है, उनका प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसकी उस चिल्ड्रन को हम लोग सोशली हैंडीकेप चाइल्ड बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे? नॉट एक्सपोज चाइल्ड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स। ठीक है, अगर पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है तो उस टाइम पे चाइल्ड को एक्सपोज नहीं करना है। देन लिसन टू चाइल्ड एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है चाइल्ड को। चाइल्ड शुड बी रेयर्ड टू रेस्पेक्ट टू बोथ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको रेस्पेक्ट देना है। देन चाइल्ड शुड टॉट दैट बोथ पेरेंट्स आर नाइस पीपल बट आर सेपरेटिंग बिकॉज ऑफ दे हैव डिफरेंट व्यू अबाउट लाइफ। उनको समझाना है, अगर किसी वजह से डाइवोर्स हो रहा है तो उससे बच्चे को हमको समझा के देना है कि दोनों ही पेरेंट्स अच्छे हैं, उन सेपरेशन क्यों हो रहा है वो अपना उनका जो सेपरेशन का है रीज़न वो उनको बता के देना है। एंड प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते, रिडक्शन ऑफ कंसंगुइनियस मैरिज, देन प्रेगनेंसी प्लानिंग, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को देखना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर एंड बेबी, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड करना है। देन प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रोवाइड एसेंशियल केयर इन प्रीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के बाद भी उन सब को हम लोग एसेंशियल केयर प्रोवाइड करना है। देन प्रिवेंट मैटरनल एंड न्यूनेटल इन्फेक्शन, बर्थ इंजरी, एस्फेजिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया का जो केस होता है वो उससे हम लोग को प्रिवेंट करना है। देन स्पेशल केयर टू हाई रिस्क मदर, एबॉर्शन एंड प्रीमेच्योर बर्थ को अवॉइड करना है। देन एनकरेज टू किक बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ और स्मोकिंग अगर कर रहे हैं कोई पेरेंट्स, उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है? स्टॉप करना है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन, केयरफुली हिस्ट्री अपन लेना है, रेगुलर मेडिकेशन सुपरविजन एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर हैंडीकैप कंडीशन, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़, देन फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन। उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोला है ना, एग्यूपेशनल थेरेपी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देन स्पीच थेरेपी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एबिलिटी,
या प्रोस्थेसिस हम लोग को प्रोवाइड करके देना है। अगर उनको कोई डिफॉर्मिटी है तो हम लोग उनको प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करा के देते हैं। दैन स्पेशल केयर फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विथ वार्मथ, लव, टॉलरेंस, डिसिप्लिन एंड क्रिटिसिज्म। काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना, रेफरल फॉर वेलफेयर सर्विसेज। अगर जो नेगलेक्ट चिल्ड्रन हैं, जो वेनाइल चिल्ड्रंस हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, उन सबको हम लोग को एक किसी एनजीओ में ले जाके या वेलफेयर सर्विसेज जो होते हैं वहाँ पर रेफ़र करना है। दैन रिहेबिलिटेशन क्या क्या होता है? द गोल इज़ टू रिड्यूस द फॉल आउट ऑफ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड कंडीशन, स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एंड इम्प्रूव द सोशल इंटीग्रेशन इन पॉपुलेशन। तो हम लोग को रिहेबिलिटेट करके रखना है, ठीक। देन नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग इनइफेक्टिव फैमिली कोपिंग एंड ऑल्टर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड टू हैंडीकैप्ड कंडीशन। हैंडीकैप्ड अगर बेबी तो वो फैमिली उनका कोपिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। एंजाइटी ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर बच्चे में कुछ डिफॉर्मिटी है, डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स में जो एंजाइटी होती है उस चीज़ को हम लोग को कम करना है। ऑल्टर्नेट न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, potential for infection, self-care deficit and communication impairment, physical mobility impairment। देन ये जो है ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, ये सब का हम लोग को एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न, सेंसरी ऑल्टरेशन, ऑल्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब हम लोग को नॉलेज डेफिसिट टू कंटिन्यूड केयर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये सब का हम लोग को मैनेजमेंट करना रहता है इन चिल्ड्रंस में। Conclusion क्या? Handicap is a major problem in pediatric health today. Disability occurs as a part of continuum of health and illness which can influence quality of pediatric life today. Disability occurs as a result of the disease, congenital or genetic condition or some type of impairment of health or physical function of children. तो जो हैंडीकैप होता है मेजर प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी होता है, इसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। उस चीज़ को हम लोग को जेनेटिक कंडीशन जो रहता है वो सब हम लोग को स्क्रीनिंग करने हैं, प्रिवेंट करने हैं, और अगर हो जाता है तो उस केस में हम लोग को वो मैनेज करना है, ठीक है। थैंक यू।